दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी हो रही होगी, बहुत ही शानदार हो रही होगी। और आज इस टॉपिक पे बात करी वो है ये है कि मुझे बताइए कि बर्गर में और बंद कबाब में क्या डिफरेंस है। टॉपिक बड़ा सुन के बड़ा मज़े का लग रहा है, लेकिन असल जो फोकस है हमारा वो ये है मेरे शो पे आज जो हम इस चीज़ को हम फोकस कर रहे हैं वो ये है कि हमारे क्लास डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है कि हम लोग क्लास में पढ़ गए कि जी ये हायर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है, यहाँ पे ये होता है, मिडिल क्लास में ये होता है। तो क्यों हम लोग इस तरह की बातें करें। खैर जी, इस वक्त हमारे साथ हिलाल मौजूद हैं जो क्या डाइट प्लान देंगे। तो हिलाल आप जल्दी से डाइट प्लान दे दीजिए। ओवरवेट वालों को मैं बता रहा था कि जो डाइट प्लान इनका होता है, ये क्या सोचते हैं कि डाइट जो है ना वो डाइट है, जबकि डाइट जो होती है वो एक अलग चैप्टर है और डाई जो है वो एक अलग चैप्टर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या हाथ से निकल जाता है उस वक्त फिर डाई वाली सिचुएशन होती है कि उनको डाई पे लेकर आते हैं डाइट प्लान में। लेकिन जो ओवरवेट होते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट को कट डाउन करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कंटेनर बड़ा होता है, इसमें अगर कम चीज़ें डालेंगे ना तो वो ज़्यादा हिलेगी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, वो ये चीज़ होती है। अच्छा, कॉल है, वैसे कॉल है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मैं जमील बात कर रहा हूँ। जमील साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। मैं न्यूयॉर्क से बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा जी, क्या कहेंगे? इतनी दूर से कॉल, जबरदस्त जी, क्या कहेंगे जमील साहब? मुझे जो है हिलाल भाई से बात करनी है। बिल्कुल, आप बात करिए हिलाल भाई से। जमील भाई क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम हिलाल भाई। वालेकुम सलाम। ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अच्छा जमील भाई, मुझे जरा बताइए वहाँ पे आ रहा है हमारा शो, आप देख रहे हैं? नहीं भाई, बहुत शौकीन है ये हमारा शो, डाउनलोड कर करके देख रहे हैं। हमारे रात 1 बज रहे हैं अभी। अच्छा जी, रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है। जी जी। हिलाल भाई पहचाना आपने? जी बिल्कुल पहचान लिया जमील भाई, लगता है आपने शो पे से नंबर देख के जो है कॉल कर लिया हमें। जी जी बिल्कुल, क्या कहे पता चला तो मैंने कहा चलो आपसे बात कर लेता हूँ मैं। सही सही। और सुनाए कैसी चल रही है? चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। तो हिलाल भाई मुझे आपसे जो है पूछा था, मेरा थोड़ा जो है पेट बढ़ गया है। तो वेट तो बढ़ेगा, पेप्सी चल रही होगी यकीनन। बिल्कुल, जब से एक्सरसाइज छोड़ी है तब से जो है पेट बढ़ना शुरू हो गया है। अच्छा अच्छा, एक्सरसाइज करते हैं आप? खा रहे हैं जी? एक्सरसाइजेस करते हैं? नहीं, एक्सरसाइज यहाँ नहीं हो रही है, तभी तो पेट बढ़ रहा है। तो एक्सरसाइज के बगैर कैसे होगा? या फिर वाइफ वाली देखें एक्सरसाइजेस मॉर्निंग की। जी? एक्सरसाइजेस देखें मॉर्निंग की वाइफ वाली, वो किया करें घर पे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो जो है मैं यहाँ पे जो तो देखूंगा, मैं यूट्यूब पे सर्च करूंगा आपकी जो है शो, फिर देखूंगा एक्सरसाइजेस। चलें ठीक है। अच्छा ओके जी, थैंक यू सो मच साहब कि आपने कॉल करी, इतनी दूर से आपने हमें कॉल करी है तो अच्छा लगा बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आपने बोला कि डाइट जो है वो डाई है, डाई नहीं होती। डाई नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट निकाल दें कि भाई मैं कम खाऊंगा तो जो है उससे मेरा वेट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक लिमिटेड खाना दिया जाता है, जैसे कि एक प्रॉपर डाइट प्लान, जैसे बंदा 2 पिज़्ज़े खा रहा है, उसको कट डाउन करते करते आहिस्ता आहिस्ता उसको सब्स्टिट्यूट पे लाते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि सिर्फ पेट भरता है उसका, ताकि उसकी नीड पूरी हो जाए, बॉडी की जो होती है रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि बहुत अगर साइज में हैवी बंदा है तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन करते हैं। लेकिन फिलहाल ये चीज़ देखी गई है कि जिनका वेट ज़्यादा है और जो बहुत ज़्यादा है, लाइक आई मीन फैट्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो वो जो है वो अंदर से ऐसा लग रहा होता है कि जिससे वो बताते हैं, उनकी शिकायत होती है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन फील कर रहे होते हैं, बहुत कमज़ोर, बहुत लेजी ज़्यादा फील कर रहे हैं। मैं मिसाल दूंगा, जैसे कि अगर मेरे कंधे पे आप बहुत सारा वेट डाल दें, ठीक है, थोड़ी देर बाद मेरी क्या हाल होगी? बिल्कुल नहीं हो रहा। वही सीन ये होता है कि बहुत ज्यादा वेट जो होता है ना, वो हमारी जो पिलर्स होते हैं, थाइस हमारी पिलर्स हो गई, बैकबोन हमारी पिलर हो गई, शोल्डर हमारी पिलर हो गया। ठीक है, तो ये तीनों चीजें उस वेट को बर्दाश्त करते 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 बंदे को बिल्कुल स्लो कर देती है। अब जैसे फ्रेश होता है, सुबह सुबह उठता है तो उस वक्त भी ऐसा करता है जैसे बहुत ज्यादा लेजी हुआ हुआ है, भारी हुआ हुआ है जिसमें, बिल्कुल होता है ऐसे, क्योंकि ये 3 पिलर जो होते हैं ना ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर सबसे ज्यादा मेन जो प्रॉब्लम आता है बैक का आता है, फिर नीज का आता है, जॉइंट्स का आता है, ये प्रॉब्लम इसमें लाजमी आता है अगर वेट ज्यादा हो तो। अच्छा, अभी से इसको कंट्रोल करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। डाइट प्लान क्या होता है? किस एज में, मुझे एक बात बताओ, किस एज में वेट के बढ़ने का खतरा होता है और किस एज
लाइक वो बचपन से ही होता है लोगों का। क्या वो बच्चे को खिला खिला के वो बबलू कर देते हैं, तो उसका कहते हैं कितना क्यूट लग रहा है, लेकिन वो क्यूट नहीं लग रहा, वो बीमारियों का स्टार्ट होता है, शिकार हो जाता है। और हमारे तो इजीली कॉन्सेप्ट है, जो मोटा ताजा बच्चा होगा कितना प्यारा, कितना क्यूट सा है, और जो थोड़ा सा कमजोर होगा बेचारा खाता नहीं है यार कुछ, कितना कमजोर बच्चा है, हालांकि वो ज्यादा एक्टिव होगा और वो अम्मा जो है वो परेशान, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये प्रॉब्लम्स आती है स्टार्टिंग से, जो है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बूस्ट कर रहा होता है, शुगर लेवल बूस्ट कर रहा होता है, क्या करते हैं वो कस्टर्ड बना के उसको पिला रहे होते हैं, इतने से बच्चे को वो पूरा हैवी हो जाता है। हाँ, तो कस्टर्ड नहीं अच्छी चीज है, कस्टर्ड वो ज्यादा पिलाएं तो फिर वो हैवी हो जाएगा ना, काफी शुगर लेवल उसका बूस्ट करेगा। एक लिमिट याद आ गया मुझे, मजेदार क्योंकि मैं बता रहा था बात, एक मोटा सा बच्चा आया था हमारे पास जिम में, छोटी सी उसकी उम्र है, लेकिन जो है वो अपने अब्बू के साथ एक्सरसाइज करने आया, तो उसको पूछा भाई कि क्या पिलाते हैं, तो वो बॉटल में जो है उसको वो कस्टर्ड डाल के उसको पिला देते हैं। अच्छा, उसकी वजह से वो वेट काफी ज्यादा हो गया, थोड़ा सा चलता है करके बैठ जाता है, इतना प्यारा लगता है, लेकिन वो स्टार्ट है पता है, उसका फैट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अच्छा तो फिर अब आप हमें डाइट प्लान दे दीजिए ओवरवेट वालों के लिए। ओवरवेट वालों के लिए स्टार्ट में सबसे पहले मॉर्निंग में इन्होंने क्या करना है, एक थोड़ी सी हमने क्रैश डाइटिंग मिक्स की थी इसके अंदर, तो क्रैश डाइटिंग और नॉर्मल डाइटिंग को मिक्स करके एक प्लान बनाया था, सही। तो मॉर्निंग में सबसे पहले एक ग्लास इसके मिल्क हो गया, एक एप्पल हो गया, उसके साथ एक चिकन का पीस, ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक है, ताकि प्रोटीन लेवल मॉर्निंग में ही आपका लेवल हो जाए। उसके बाद सेकंड आपका आ जाएगा लंच में सिर्फ सैलेड खाने। अगर सुबह कभी किसी का चीटोस खाने का दिल चाहे तो वो खा सकता है? चीटोस खा सकता है, आपके वेट के हिसाब से सही है मेरे ख्याल से। मैं चीटोस खा के आई हूं, इसलिए मैंने कहा मैं पूछ लेती हूं कि चीटोस खा सकते हैं नहीं खा सकते। सही होता है कभी कभी, सुबह सुबह बंदे का दिल कर रहा है। जब सुबह उठी मैं बच्चे के कमरे में गई तो वो लोगों ने रात में खाए थे, तो वहीं पर रखे हुए थे, जल्दी से उठाया और मतलब से मैं चीटोस खाती हुई आई। ठीक है, सही सही। तो दोपहर में फिर आ जाएगा लंच में क्या करेंगे, एक सैलेड, ठीक है, मैक्सिमम जितना ज़्यादा खा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सैलेड खाएंगे, सैलेड के साथ कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लीजिएगा, या हो सकता है कोई वो ले लें, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। कोल्ड ड्रिंक नहीं, सॉरी कोल्ड ड्रिंक निकल गया मेरे मुंह से, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हैं, उसमें जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल जूस हो गया, कितनी अच्छी खासी कैलोरीज होती हैं उसके अंदर, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, तो उसमें फिर तीसरी चीज़ आ जाएगी इवनिंग मील में क्या करना है, ग्रेपफ्रूट का जूस, या फिर आपका आ जाएगा ग्रीन टी, ठीक है। ग्रीन टी के साथ क्या करना है, ब्राउन राइस एक बॉल, ठीक है, वो खाने। उसके बाद फिर लास्ट में आ जाएगा डिनर। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर, कौन है हमारे साथ? मिसेज इकबाल बात कर रही हूँ। जी मिसेज इकबाल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे क्या हिलाल से बात करनी है? बिल्कुल, आप बात करिए हिलाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिलाल भाई, मुझे अपने बेटे के लिए आपका नंबर चाहिए, मैं आपका जिम उनको ज्वाइन कराना चाहती हूँ। अच्छा, कंट्रोल रूम से नंबर ले लीजिए आप। ठीक है मिसेज इकबाल। अच्छा, 17 इयर्स के, लेकिन उनका वेट काफी ज्यादा है ना। वेट काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। अच्छा मिसेज इकबाल, आपके बेटे में क्या आपको वेट ज्यादा फील हो रहा है उनका? जी, थोड़ा सा ज्यादा है। तो कुछ उनकी एक्टिविटी नहीं है, अभी फर्स्ट ईयर के पेपर खत्म हुए हैं, तो घर में होते हैं, तो आप अपने लाल को खूब पराठे बना के खिला रही हैं, मुझे लग रहा है। हाँ जी, मैंने कहा आप अपने लाल को खूब पराठे बना के खिला रही हैं। हम लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हैं। डाइट कॉन्शियस, ये बहुत अच्छी बात नहीं होता है ना। मुझे आप जैसा होना है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच मिसेस इकबाल। अच्छा, आज के टॉपिक पे कोई बात करेंगी आप? मैंने अभी टीवी ऑन किया, मैंने टॉपिक सुना नहीं। मैं आपको बता देती हूँ कि टॉपिक यह है जी कि मुझे बताइए कि बर्गर में और बन कबाब में क्या डिफरेंस है। आई मीन कि क्लास डिफरेंस हमारे यहाँ क्यों है जी, मिडिल क्लास है, ये हायर क्लास है, तो हमारे यहाँ इतने डिफरेंसेस क्यों आ गए, हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उस पर कुछ बोलना चाहेंगी? अभी जी मुझे कुछ समझ नहीं आई आपकी बात, मेरे पास ना लाइन आपकी कट रही है थोड़ी सी बात। अच्छा, लाइन कट रही, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। हिलाल, लास्ट में हम डिनर पे बात कर रहे थे। दूसरा मैं इनसे ये इनका जो प्रॉब्लम था कि वेट कम नहीं हो रहा, उसकी वजूहत होती हैं 3। सबसे पहली चीज़, डाइटिंग तो कर रहे होंगे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि डाइटिंग करने से क्या होता है, जो आने वाला वेट होता है ना वो रुक जाता है, एक्सरसाइज से जो होता है वो चला जाता है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, डाइट नहीं कर रहे होते, तो उससे वो मजीद बढ़ते चले जाते हैं, लोड होते चले जाते हैं, क्योंकि हर मसल जो है वो खाना मांगता है, उसको आप देते चले जाते हैं तो वो फूलता चला जाता है। अच्छा, लेकिन मुझे क्या बताओ कि अगर कोई डाइटिंग नहीं कर रहा, नहीं सॉरी कर रहा है, अगर कोई डाइटिंग कर रहा है और क्रश डाइटिंग कर रहा है और साथ साथ एक्सरसाइजेस भी कर रहा है, तो उसका जल्दी वेट रिड्यूस होगा? बिल्कुल होता है। तकरीबन अभी लास्ट जो मैंने वो लड़के को एक तैयार किया,
उसमें तकरीबन उसका वेट 135 kg था, अब उसका वेट मेरे जितना 83। ओ जबरदस्त। लेकिन मैंने ये भी कहीं एक जगह पढ़ा था कि उसमें लिखा लेकिन होता है कि पूरी मॉनिटर होनी चाहिए। हाँ, मैंने ये देखा था कि बहुत सारे लोग फाके करना स्टार्ट कर देते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें उनकी कमजोरी की तरफ तो चले जाते हैं और उनका फिर वेट, उनकी जो डिजायर वेट होता है, जो वो चाह रहे होते हैं, जिस तरह से वो अपने आप को चाह रहे होते हैं, वो नहीं उनको मिल पा रहा होता। क्योंकि उसमें ये होता है कि जाहिर है आपकी बॉडी की नीड है, आपकी बॉडी को कुछ चाहिए, जब भी तो वो उस पर वर्क करना स्टार्ट करेगी। तो कोशिश क्या करेंगे जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो एक्सरसाइजेस के साथ साथ अपनी डाइट को भी अच्छा हेल्दी डाइट लें। ये नहीं है कि बिल्कुल आपने फाके करना स्टार्ट कर दिया, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहे, डाइट पर आ गए, तो जब डाइट पर आएंगे तो फिर अल्लाह ना करे आगे आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते रहा करें, है ना। जिसमें डिफिशियंसीज आ जाती हैं, काफी आयरन की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें तो लेवल करनी पड़ती है। हाँ। डाइटिंग जब भी कर रहे होते हैं प्रॉपर्ली विटामिन्स का इस्तेमाल प्रॉपर होना चाहिए, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह ये सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि मॉर्निंग में एक जो है वो मल्टीविटामिन लाजमी लें। हाँ, लेकिन जब डाइटिंग कौन सी मल्टीविटामिन लें जिसमें भी अच्छी हाई क्वालिटी लें मल्टीविटामिन जो सूट करती है। डॉक्टर, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर मत करिएगा, डॉक्टर को जरूर बताइएगा। और स्पेशली वो लोग जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जो जिनके अंदर कोई डिजीज है, डायबिटिक है या जो भी कोई उनके अंदर प्रॉब्लम है, तो वो पहले एक्सरसाइजेस से पहले भी, डाइटिंग से पहले भी अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। मैं तो कहती हूँ हर चीज में डॉक्टर से जरूर राय ले लेनी चाहिए ताकि आपके लिए आसानी हो। जबकि डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए या लेवल करने के लिए या क्योर करने के लिए आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी होगी। जैसे शुगर है, शुगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लेवल उसी सूरत में होती है कि जब आप एक्सरसाइज करें। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे अंडरवेट वालों के लिए दे दीजिए। लास्ट में हमारा डिनर था उनका ओवरवेट वालों का, तो उसमें कोई भी स्टेक खा सकते हैं, मीट, ठीक है, फिश खा लें उसमें, या चिकन खा लें या फिर बीफ खा लें, ठीक है। लास्ट में उसके साथ जो है वो थोड़ी सी सैलेड खा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरवेट वालों के लिए। अंडरवेट वालों के लिए जितना ज्यादा खाएंगे उतना कम है, लेकिन क्या खाएंगे ये बता देते हैं। मॉर्निंग में उन्होंने एक एप्पल खाना लाजमी, क्योंकि हमारी एप्पल जो है वो इनटेक मॉर्निंग की रखनी है किसी भी सूरत में, क्योंकि उसकी आयरन की इनटेक जो है वो शाम तक काम हमारी वो हो जाती है, शाम तक प्रोसेस होती है, फिर अगले दिन के लिए वो तैयार हो जाती है। वो कहते हैं ना एप्पल अ डे की डॉक्टर है, वो बिल्कुल सही है बात। आयरन की इनटेक मॉर्निंग में जरूरी है, ठीक है। उसके साथ कैल्शियम, एक ग्लास मिल्क, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन हमने देना मॉर्निंग में, या चिकन की सूरत में दे सकते हैं, बीन्स की सूरत में दे सकते हैं, दाल की सूरत में दे सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के तौर पे वो दे सकते हैं। जैसे कि आपका टेस्ट मीट को चाह रहा है तो फिर चिकन पे आ जाएं, फिश पे आ जाएं या फिर दाल या रेड लोबिया सबसे ज़्यादा हाई सोर्स होता है प्रोटीन के, ठीक है। तो ये मॉर्निंग में रख सकते हैं, चिकन रखें मॉर्निंग में। फिर उसके बाद इवनिंग उसमें लंच में क्या करना है, लंच में थोड़ा सा हैवी रखिएगा, एक बनाना शेक रखें या 2 गिलास या 1 गिलास, ठीक है, बनाना शेक। उसके साथ चिकन रखें, बीफ रखें, ये मीट आपने लाजमी रखना है। उसके साथ फिर इवनिंग में क्या करना है, सिर्फ आपने जो सैलेड है वो बॉईल करके खानी है, वेजिटेबल्स जो है वो बॉईल करके खानी उसके ऊपर हल्की सी गार्निश कर लीजिएगा उसकी चिकन की, चिकन पीसेस की गार्निश कर लें। लास्ट में डिनर आ जाएगा। डिनर में क्या करें, बहुत ज़्यादा जो मोटा थिक वो लेयर होती है ना हंटर बीफ की, वो खाएंगे, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी आपने रोटी और चावल का इस्तेमाल नहीं रखा है। रोटी और चावल असल में फैट बढ़ाता है। हम लोग जो बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना कि वो मसल बढ़े, हमें मसल बढ़ाना है, बिल्कुल मसल बढ़े, वो फिर फिट लगेगा, वो ये नहीं लगेगा कि यार ये भद्दा हो गया, पहले ही सही था। सही। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ठीक है, वेट तो गेन करना है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। और अब तो माशाल्लाह लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि इंटरनेट के थ्रू लोग बहुत ज़्यादा रिसर्चेस देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। और ज़रूर क्या करें, स्पेशली जो हमारी ख़वातीन हैं जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो थोड़ा बहुत लोगों से मालूम कर लिया करें ताकि आप अपनी डाइट को बैलेंस करके लेके चलें, ताकि आप हेल्दी फील हो। थैंक यू सो मच अला कि आज आपने ये चीज़ डिसाइड की कि आज आप सिर्फ डाइट प्लान पे बात करेंगे, डाइट के ऊपर बात करेंगे। अभी हम अदनान से गाना सुनते हैं, अदनान के गाने के बाद हम जाएंगे जी ब्रेक पे। और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे अंजुम रिजवी, जो कि हमें जिसमें मैं उनसे बात करूंगी, उनसे जानूंगी कि जी हमारे इतनी क्लास डिफरेंसेस क्यों हैं, हम लोग क्यों इतनी इन सब चक्करबाजी में पड़ गए हैं, क्यों हमारे यहाँ इस चीज़ को एक इशू बना लिया गया है कि जी वो इस क्लास से बिलोंग करता है, ये इस क्लास से बिलोंग करता है, तो क्यों हम लोग इस डिस्कशन में उलझ के रह गए। तो आज इस उलझन को सॉल्व करेंगे। जी अदनान, कुद्दूस भाई की रिक्वेस्ट है हमारे हाँ आज थोड़े से सैड हैं कुद्दूस भाई, तो उनकी रिक्वेस्ट है, उनकी नजर है। ला 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 ला।
साथी रे